हाय क्यूटीज, आज हम देखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें इसमें दिया है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमें इसके दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में मतलब डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका पहले फर्स्ट टाइप सोल्व करते हैं। क्या दिया है? कोट थीटा। तो पहले हम वही इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कोट थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये होगा ऐसे। नाम ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम एल अपॉन के ए। तो जो इसमें कोट होता है वो होता है ये वाला आधार बटे लंब उल्टा, तो होता हमारा कोट। तो हमें दे रखी है कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? कोट थीटा इज इक्वल टू है हमारा 7/8, मतलब आधार अपॉन लंब दे रखा है। तो ये वाला मान लेंगे एंगल थीटा है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आधार क्या होगा हमारा 7 और लंब 8। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर प्लस वो इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, कर्ण निकालना है सॉरी। और लंब हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस और ये हमारा कितना है बेस 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस और ये होगा हमारा 49 7 का स्क्वायर। इन्हें ऐड करेंगे हम, हमारा आएगा 113। तो यह है हमारा के स्क्वायर, तो के आएगा हमारा √113। तो यहाँ लिखते हैं हम क्या है हमारा √113। अब क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, इसमें जो हमें दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा देखते हैं। तो 1 ये जो है ये सिंपल एक फॉर्मूला बन रहा है। आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला इसी फॉर्म बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में करके रखते हैं। तो ये बनेगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन में ये क्या बनेगा वही ये भी है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो 1 तो एज इट इज माइनस साइन क्या होगा? साइन होता है हमारा इसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण। तो थीटा ये है, तो लंब कितना है 8, तो 8 अपॉन कर्ण कितना है √113 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कोस क्या होता है हमारा? वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7, तो 7 स्क्वायर और कर्ण कितना है हमारा √113 का होल स्क्वायर। ये तो देखिए अब इसमें आगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये जो होगा हमारा रूट, अगर कोई भी वैल्यू रूट में होती है तो वो रूट कैंसिल हो जाता है, वैल्यू एज इट इज आ जाती है अगर उसको स्क्वायर करेंगे रूट में कोई वैल्यू होती है।
और ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये 113 इज इक्वल टू, अब इसका वही एलसीएम लीजिए आप 113, ये 113 माइनस 64, ये 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये आएगा 113 माइनस 64 आएगा हमारा 49 अपॉन 113, ये आएगा 113 माइनस 49 64 113, तो ये जो सोल्व होगा ये होगा हमारा 49 113, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 113 अपॉन 64, ये से कैंसिल, तो हमारा जो आंसर होगा 49 अपॉन 64 इसका आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसका क्या है 49 अपॉन 64। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट में हमें दिया है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमारा आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, इसका होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 49 अपॉन 64। ये था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में दिया है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 और हमें फाइंड करना है, नहीं प्रूफ करना है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है कोस स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। तो ये कैसे होगा, पहले तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या दे रखा है, गिवन है हमें 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। तो कोट ए हमारा हो गया 4/3। तो वही पहले लिख लीजिए एल ए एल अपॉन के ए। तो कोट होता है आधार बटे लंब। तो डायग्राम से वैल्यू निकाल लीजिए आप, ए बी और ये सी आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, ये वाला एंगल लेंगे ए है, तो ये वाला लेंगे, आधार कितना है हमारा 4, लंब 3। तो हमें कर्ण फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होती है के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो के स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू लंब 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 9 प्लस 16, तो ये होगा 25। तो के स्क्वायर एज इट इज, किसकी वैल्यू निकालनी है के की, तो के होगा हमारा √25 और √25 होता है 5। तो ये हमारा आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमें प्रूव करना है कि ये कोस स्क्वायर 2a माइनस सॉरी कोस स्क्वायर ए है, सिर्फ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। तो पहले ये लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं पहले। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 10 की वैल्यू क्या गई, 10 होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 3, तो 3, आधार कितना हमारा 4, तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो वही, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर
9 अपॉन में 16, तो 1/16 ये होगा 1 प्लस में 9/16। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 एलसीएम, तो ऊपर होगा 16 माइनस 9 अपॉन में होगा 16 प्लस में 9/16, तो 16 से 16 कैंसिल, और ये होगा हमारा 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। तो हमें प्रूफ करना है कि सोल्व करके भी 7/25 ही आना चाहिए। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये इक्वल टू करेंगे राइट हैंड साइड। अब हमें निकाल लिया कोस स्क्वायर ए, तो हमारा कोस स्क्वायर ए क्या होगा, डायग्राम देखिए। कोस स्क्वायर ए, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5 का होल स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 16/25 माइनस 9/25, तो नीचे वाला सेम है हमारा, तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो 16 माइनस 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 9 होता है हमारा 7, तो 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये भी 7/25 ही आया और ये भी 7/25 ही आया है, तो ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखा इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है और tan a की वैल्यू रखी है 1/√3। तो इसमें दो क्वेश्चंस है वो सोल्व करना है। तो पहले tan a से हम सारी वैल्यू पुट निकालते हैं। तो पहले वही हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी। तो हमारा tan होता है लंब बटे आधार, इसकी तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार है √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से के स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हमारा कर्ण स्क्वायर होगा इज इक्वल टू लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा 1 प्लस, अगर किसी कोई भी संख्या रूट में है और उसका होल स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, जो डिजिट है वो एज इट इज आएगी, तो 3। तो ये होगा हमारा 4 और वो के स्क्वायर एज इट इज, तो के की वैल्यू निकालनी है, तो √4 इज इक्वल टू 2। तो के की वैल्यू हमारी आ गई है 2। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी
तो रखिए वैल्यू। तो साइन ए क्या होगा, साइन होता है हमारा लम बटे कन, तो लम कितना है 1 और कन कितना है 2, तो साइन ए होगा 1/2 इंटू कोस सी, एंगल देखिए सी, तो ये वाला एंगल होगा सी। कोस होता है आधार बटे कन, तो आधार क्या होगा 1, कन क्या होगा हमारा 2 प्लस कोस ए, आधार बटे कन, आधार कितना है √3 बाय कर्ण कितना होगा हमारा 2 इंटू साइन सी, साइन होता है हमारा लम बटे कर्ण, सी इसके अकॉर्डिंग, तो लम कितना है √3 और कर्ण कितना है हमारा 2। इसे सोल्व करें तो 1 इंटू 1 1 बाय 2 इंटू 2 4 प्लस √3 की √3 में करेंगे तो 3/4, नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो 4/4 ये आपस में कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1 इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें दे रखा है हमें कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 बाय कर्ण कितना है हमारा 2। अब हम लेंगे एंगल सी, कोस सी है तो ये वाला, तो आधार कितना होगा आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार कितना है 1 इंटू 1, कर्ण कितना है हमारा 2, तो 2 आएगा माइनस साइन ए होता है लम बटे कर्ण, तो लम 1 और कर्ण 2, तो 1/2 इंटू साइन सी लम बटे कर्ण, लम √3 बाय कर्ण कितना है हमारा 2, तो ये होगा √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस माइनस 0, तो इसका आंसर है 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।